हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, हाँ। स्टार्ट शुरू कीजिए। अनिल हाँ, सर। शुरू कर रहे हैं सर। ये तो ये जूम की मीटिंग अचानक बंद हो गई थी, अभी फिर से प्रारंभ की गई है। तो आज की क्वेरी सेशन के लिए आदरणीय अग्रवाल सर को आमंत्रित करते हैं और आप सभी इस सिस्टम में जाके हैंड रेज कर सकते हैं। क्वेरी टेकअप कर लें सर, या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, नहीं, क्वेरी। जी। प्रीति साहू जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। ये 2 मिनट पहले हम इसको बताना चाहेंगे। जी। लंग्स फाइब्रोसिस ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल सर। विजिबल ऑल्सो? हाँ, यस, विजिबल ऑल्सो सर। देखिए, अभी आपने दोनों क्लासेस सुने। इसमें आईएलडी जो है, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, कितने अद्भुत तरीके से बिल्कुल आपको एक सामान्य भाषा में इमेजेस के थ्रू एक ऐसी चीज को आपके सामने दिखाया गया है कि जो मॉडर्न साइंस के स्पेशलिस्ट भी इस दूरी तक और ट्रीटमेंट के पर्पज से नहीं पहुंच पा। मैं आपको दो तीन चीजें इसमें बताऊंगा। एक वर्ड यूज हुआ, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब लंग्स की मल्टीपल डिजीज का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो। दूसरा आपने देखा फाइबर, फाइब्रोसिस। आपको, आप जानते हैं कि हमारे कपड़े वीवर्स बिनते हैं। वीविंग में थ्रेड और फाइबर्स यूज होते हैं, और जब नया होता है बिन के रंग रंग साज और पूरी तरीके से ठीक से सूत से काता हुआ बुनकर, जब उसे बुनकर एक अच्छा धागों का समवाय करके फाइबर्स को इकट्ठा करके वस्त्र बनाते हैं, तो बात बड़ा खूबसूरत लगता है। जब धीरे धीरे किसी तरह भाई वो वस्त्र घिसने लगते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें से रेशे निकलने लगते हैं। उसे फाइबर्स कहते हैं। और ये आपने देखा होगा, सुना होगा कि लंग्स की फैमिली में लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन, ये स्किन कौन से, अगर हम आपसे पूछें, चेहरे वाली स्किन है कि हमारे चेस्ट और एब्डोमेन पे जो बाहर दिखती है, या गोनेट्स के ऊपर है, या पैरों हाथ के ऊपर स्किन है, कौन सी स्किन? या हार्ट के अंदर ट्राइपोडिक, इनर वॉल, मीडियल वॉल, जैसे हम इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, ये फाइबर्स और ये स्किन हर ऑर्गन में अंदर और बाहर है। और ये, दिस इज मेड ऑफ फाइबर। और जब भी फाइबर, कोई भी चीज, तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन, इन तीनों की फैमिली, अगर लंग्स अफेक्टेड है तो हमें स्किन डिजीज होगी। स्किन डिजीज है तो लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स में निश्चित रूप से अफेक्शन आते हैं। ये एक बात जानने की, इसीलिए क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, लेकिन इसमें क्या है कि अल्टीमेट डिजीज, टर्मिनल डिजीज का चांस नहीं होते हैं, मृत्यु के भय नहीं होते, लेकिन हमेशा जीवन पर्यंत परेशान करने वाली चीज भी अवश्य होती है। श्वास का फूलना, और जब हम, और खास तौर से मौसम के परिवर्तन,
लंग्स ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपने देखा कि आज शर्मा जी ने लंग्स में फाइबर्स और कितने तरीके के कलेक्शंस दिखाए, इक्लिप्टेसिस, यानी श्वास नली, यानी नॉस्ट्रिल से लेके हमारी यात्रा वायु के इनटेक की होती है। मैं वायु कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की बात मैंने नहीं की। इनटेक ऑफ द कॉस्मिक energy in the form of the mixture of the gases, which is known as Akash. Akash is made of the gases. It is like a gaseous envelope. It is like an umbrella over the head of the globe. And it covers this is the first origin as per concept of Ayurveda. And last Mahabhut is the earth, that is represented by the spleen and the stomach and lymphatic channels. जिसे तरलता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, पस कहते हैं, बलगम कहते हैं। और ये नॉस्ट्रल से लेके देखिए, आकाश जो है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन प्रथम ओरिजिन है, और लास्ट है अर्थ। अर्थली ऑर्गन्स रिप्रेजेंटेड बाय द स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियास। मीनिंग देयर बाय, अगर लंग्स आपके ठीक से काम नहीं कर रहे तो अम्ब्रेला डिजीज, क्लस्टर डिजीज, ए टू जेड, you will be susceptible to cold and cough. Immune system will be poor. Time and again coughing, and the coughing means खांसी, बलगम कष्ट से निकलना। या देखिए, बलगम का बनना और निकलना और ना निकलना, आपने 23 पार्ट्स देखे, that starts from the nostrils and the part of the trachea, श्वास नली, windpipe, that goes to the lungs. उसके जोन्स हैं, पर deepest part, the most crucial micro part is the alveoli. अगर वहां पर कोई कलेक्शन ऑफ पस, बलगम है, वहां पर जनरेट हो रहा है, दैट इज ए काइंड ऑफ डीजनरेशन इन द होल ऑफ द लंग्स एंड प्रोमिनेंस। आपको अभी आज लास्ट में चलते चलते जो बड़ा खूबसूरत एक डिजाइन पैटर्न का डॉटेड लंग्स का एक्सरे दिखाया, उसमें हेमरेजिक यानी वेरिकोसिस भी दिख रहा है, सिलिंड्रिकल भी दिख रहा है। दैट इज ए काइंड ऑफ द कलेक्शन। और कलेक्शन ही नहीं, बल्कि एक अलग अलग विभिन्न प्रकार के। अब जब कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि बलगम फंसा रहता है, बहुत श्वास कष्ट होता है, कभी हम भाप लेते हैं, कभी अनेक तरीके से, लेकिन बलगम निकलता नहीं, क्योंकि दैट इज अरेस्टेड, entrapped in the deepest part, which is known as the alveoli. आपको एक बात मैं और इशारे में बताना चाहता हूं। हमारे जितने भी 5 एलिमेंट के टॉप स्ट्रक्चर्स हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, चाहे लंग्स एंड फैमिली, चाहे हार्ट एंड फैमिली, और चाहे लिवर एंड फैमिली, एंड किडनी एंड फैमिली, एंड लास्टली दी स्प्लीन एंड फैमिली। अगर आप देखेंगे, एक वर्ड आता है पैरेंकाइमा, यहां भी पैरेंकाइमल डिजीज कहेंगे। किडनी में सीकेडी यानी पैरेंकाइमल डिजीज है, तो किडनी फेलोर और ट्रांसप्लांट तक की नौबत आती है। स्टोन है तो पेल्विस से लेके कैलिस और पोल तक, जब अपर और लोअर पोल में वो ट्रैप्ड होता है स्टोन, इसी तरीके से वो एक कठिन प्रोसेस हो जाती है, जिस प्रकार से एल्वियोली में फंसा हुआ कलेक्टेड आपका म्यूकस, बलगम और श्वास कष्ट की पराकाष्ठा हो जाती है। और मॉडर्न साइंस उसमें भी फेल्योर है,
अब पोलर उसमें आजकल इतने बड़े बड़े डिवाइसेज इतने हैं कि स्टोन को क्रश करने के लिए तमाम तरीके के रेस के माध्यम से और एंडोस्कोपिक और तमाम तरीके के, लेकिन सब बेकार हो जाते हैं। पेल्विस का आसानी से निकल जाता है, कैलिस में भी, और यूरेटर में तो वो निश्चित रूप से सर्जरी ही करनी पड़ती है। लेकिन तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो डीपेस्ट पार्ट में कोई भी इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है या कलेक्शन है, चाहे वो स्टोन की संख्या दे, चाहे म्यूकस, या दैट बिकम्स हैव कष्ट कारक हो जाता है। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से ब्रोंकोडाइलेटर्स पफ के माध्यम से उनमें उनकी मसल्स को डायलेट करके निकालने का प्रयास किया, Ronda. उसका ईज। Sama Dimat. लेकिन Oh, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आपके ट्रीटमेंट से तमाम। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर वॉल ने सुपर कॉम्बो मेरिडियंस दी हैं, टिश्यू मेरिडियन, फाइबर के मेरिडियन है और स्किन की मेरिडियन है। वो लंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स का क्षेत्र सामान्य रूप से मिडिल ऑफ द पार्ट, चेस्ट में, और लार्ज इंटेस्टाइन भी, दैट इज मेम्ब्रेनस और फाइबर्स। आपने पूरे डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि इन्फेक्टिव इटियोलॉजी या तो लार्ज इंटेस्टाइन में है, गट में है, विच इज ए काइंड ऑफ द लीकी गट। और जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, उनको हेमरेट्स भी होता है। आपको आश्चर्य होगा कि लंग्स का ट्रीटमेंट करने से फिसर और मस्से और फाइब्रॉइड्स भी कंट्रोल, सॉरी, ये हेमरॉइड्स, पाइल्स। पाइल्स इज अगेन द कलेक्शन ऑफ द डेड टिश्यूज जो ब्लड का कलेक्ट हो जाता है। लंग्स में ह्यूमिडिटी अफेक्ट करके, ह्यूमिडिटी विच इज borne by the last origin, that is the अर्थ, यानी लिम्फेटिक चैनल्स, और हर जगह इसका, तो ब्रोंको वेस्कुलर मार्किंग्स आर एग्जेजरेटेड। इसका मतलब क्या है कि ये प्री कंडीशन है आईएलडी, ट्यूबरकुलोसिस, इसे हम लोग डीम्ड का संज्ञा देते हैं। और जब आप इनिशियल स्टेज पे कोई डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर देते हैं तो सुखपूर्वक रह सकते हैं, और नहीं तो लंग्स चैन से रहने नहीं देता, जीने नहीं देता, और ईज ऑफ लाइफ इज डिस्टर्ब। ये बातें बतानी बहुत जरूरी थी। ट्रीटमेंट आप नोट करना चाहें तो बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, सुपर कॉम्बो मेरिडियंस और कॉम्बो मेरिडियंस की कॉम्बिनेशंस। एलयू वाईएनएम में LU012 टोन, LU012 टोन। बलगम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, लंग्स में है, चेस्ट में है, श्वास नली में है, और साइनस है, ये सब बहुत कष्ट देते हैं। ये मत पूछिएगा क्या दिन में आराम हो जाएगा। ये आपको लाइफ लॉन्ग जिस तरीके से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी श्वास लेने की आवश्यकता होती है, और ब्रह्मांड से आपको जो है कॉस्मिक गैसेस का सप्लाई मिलता है, उसमें से प्रोसेसिंग करके ऑक्सीजन निकाल के और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक कर आपको हेल्दी बनाया जाता है। ये लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का। तो LU012 टोन, LY012 से। अब इसमें बहुत से हैं इंडिकेशंस, आप नोट कर लें। जब गले में खरखराहट, बलगम बनता हो, थ्रोट इन्फेक्शन, श्वास फूलता हो, बोलने में तकलीफ हो, उदासी, और जितने भी 5 एलिमेंट थ्योरी के इंडिकेशंस हैं, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल, ऐसे व्यक्ति भीड़ में जाने से कटते हैं, घबराते हैं, लोगों से मिलने में। ये सारी चीजें ट्रीटमेंट का पार्ट है। दूसरा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से, बोथ
स्मॉल फिंगर के कप जॉइंट में 145 सेडेट 36 टोन 0 टोन 9 सेडेट। तीसरा है ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स एग्जैजरेटेड। तो ये आपके डायलिटेशन दिखता है कई तरीके से। शर्मा जी ने बड़ा अद्भुत इमेजेस के और बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। कठिनतम विषय को इतने अद्भुत तरीके से, रियली आई एम चास्ट ओवरवेल्म्ड। और तीसरा जो है कि आपको दमा ना हो, जिंदगी भर कष्ट ना झेलना पड़े। तो ईएसआर का पॉइंट यानी लेफ्ट रिंग फिंगर के 5-6 एलएचएम में 3-6 सेडेट 2-4 टोन। और आपको आगे चल के इन्फेक्टिव एटियोलॉजी ट्यूबरकुलोसिस ना हो तो राइट रिंग फिंगर के 5-6 एलएचएम में 3-6 टोन 4-5 सेडेट। ये डायलिटेशंस और ब्रोंको ये मार्किंग्स को कंट्रोल करता है और नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। और चेंजेज आ जाते हैं, नॉर्मल एक्सरे आपको दिखने लगता है। ह्यूमिडिटी के कारण पस बनना और आपके बलगम बनना बंद हो जाता है। तो बोथ रिंग फिंगर के 5-6 एलएचएम में, एक में 3-6 सेडेट 2-4 टोन, यानी स्लो फीवर एक इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन। लंग्स की बीमारी 100 फीवर जितना होता है, 100-101, वो जितना कष्टकारक नहीं होता, वो पैरासिटामोल से कंट्रोल होता है। लेकिन 99 है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ लंग्स और लंग्स डिजीज का। स्लो फीवर जो है तकलीफ देने वाला होता है, वो शाम को 3 बजे के बाद से बढ़ना शुरू होता है और बस स्लो फीवर फिर अपने आप। लेकिन स्लगिशनेस, कमजोरी लगना, वीकनेस, सांस में बोलने में तकलीफ और निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बस ये चीज। तो ये ट्रीटमेंट मैं इसको ये कह सकता हूँ कि प्रिवेंटिव ट्यूबरकुलोसिस, जिसे डीम्ड टीबी के नाम से हम लोग इशारे में बोलते हैं, और ठीक है। ओवर टू अनिल सिंह जी फॉर क्वेरी सेशन। जी धन्यवाद सर। प्रीति जी अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते सर। हाँ प्रीति जी एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिएगा। एक हाँ प्रीति जी अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ अभी कर लीजिए। हो गया। प्रणाम सर। सर मुझे शुगर है काफी समय से। और हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी और सर, मुझे शुगर है काफी समय से। और मेरा अभी रिसेंटली मैंने बात किया कि मुझे राइट साइड थोड़ा सा, मुझे मैं कमजोर होती जा रही हूँ और वीकनेस भी है। प्लस सर में दर्द, कभी कभी लगता है चक्कर आ रहा है। राइट साइड जैसे लग रहा पतला हो रहा है, लेफ्ट साइड तो ठीक है। मुझे इससे महसूस हुआ, इस जॉ से, यहाँ वाले जॉ से मैंने छू के ऐसा एहसास किया कि इसका स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा, हल्का सा, बहुत मामूली है, देखने से नहीं एहसास होता है, बट राइट साइड में लगता है। और हाथ में भी लगता है कि कुछ पतला है। पूरा तो नहीं कह सकते, हाथ में महसूस होता है, क्योंकि जब मैं दोनों हाथ की कलाई करती हूँ तो ये लेफ्ट वाली तो ठीक लगती है, राइट वाली लगती है पतली है। हेलो सर। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मुझे शुगर है काफी समय से, 4-5 साल से शुगर है। और मेरा राइट साइड अब पतला हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है राइट हाँ साइड लिखे में। लिखे। जी सर। राइट
जी राइट लेफ्ट मिडिल फिंगर फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो 10 पॉइंट्स यानी 2 4 5 7 9 से 8 0 1 3 6 8 टोन और यस राइट सर, मिडिल रिपीट फिंगर का रिपीट 6 वर्टिकल अपोजिट फ्लो 10 पॉइंट्स सर, रिपीट कर दीजिए बहुत। लेफ्ट मिडिल फिंगर जी फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो अपोजिट। जी 2 4 5 7 9 से 8 जी 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 सर। 2 4 5 7 9 से 8 0 1 3 6 8 टोन और राइट साइड के मिडिल फिंगर के 6 वर्टिकल अपोजिट फ्लो में सेम ट्रीटमेंट और वाईएनएम में करना चाहें जी सर। जी सर। किडनी स्प्लीन पैंक्रियाज और लीवर 1 टोन ओके सर, अभी तो सर आपने बताया। ठीक नेक्स्ट थैंक यू सर। अनीता जैन जी। प्रणाम सर। मैं जयपुर से अनीता जैन बोल रही हूँ सर। और मैंने अभी पिछले महीने पैरों में सुन्नपन और गरम, कभी सुन्नपन होता है कभी गरम होते हैं मेरे पैर, फुट नीचे से। और लेफ्ट घुटने में पेन के लिए आपसे ट्रीटमेंट लिया था सर मैंने। तो सर आपने लीवर 2 किडनी 2 और यूबी 2 लगाने के लिए बोला था, सिडेड। पर अभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है सर। ये कितने दिन से है सर एक एक महीने से, ये मतलब एक सवा महीने से है। जब हुआ था तभी पूछा था मैंने दर्द के लिए आपसे। नहीं और नहीं पहले और क्या सिम्टम्स हैं तकलीफें क्या थी कमर में दर्द तो नहीं था पैरों में दर्द तो नहीं था सर पहले घुटनों में पहले कभी दर्द होता था मेरे, थोड़ा थोड़ा। तो मैं मिडिल फिंगर में मेथी पट्टी लगा करके, वो तो जब ठीक हो गया था। पर हो रहा था, और काफी पहले हुआ था सर, मेरे कमर में दर्द भी हुआ था काफी पहले। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो नहीं हाँ, सर्वाइकल की भी थी सर, काफी प्रॉब्लम रही, करीब एक साल तक रही थी मुझे। जब मैंने ये शुरू ही किया था ना, अपना 3 साल पहले सीखना शुरू किया था अपना, ये एक्यूप्रेशर का ही। तो फिर मैंने कुछ पॉइंट लगा करके, और कुछ जिनसे मैं ये आरएन सर और सर से पूछ करके मैंने ठीक कर लिया था। अब देखिए अभी ऐसा तो है मेरे सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं नहीं प्रॉब्लम वहीं पर है सारी की सारी नहीं ओके सर। सर पर कभी अब मुझे पेन तो नहीं होता सर, पर अभी। पॉजिटिव था ना हम्म, हम्म, सर अभी मुझे कभी गर्दन में या ऐसे यहाँ पर पेन भी नहीं होता। और कमर में इन दिनों 2-3 दिन से मुझे कभी कभी फील होने लगा है दर्द। देखिए ऐसा बहुत है ज्यादा तो नहीं। जो जी। आपके सिम्टम्स हैं वो सब एक तरीके से दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स इंडिकेशंस ऑफ द न्यूरोपैथी और ओके। न्यूरोपैथी का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जी। और ये टाइम टेकिंग है और एक तरीके से ऐसी प्रॉब्लम है जो टिश्यू से कनेक्टेड ओके सर। हाँ तो इसमें दो तीन चीजें हैं कि आपको जी। एक तो अगर आप पूरे स्पाइन का कोई भी सर्वे एक्सरे हो या एमआरआई हुआ हो तो उसको जरूर शेयर कीजिए क्योंकि वो रिवर्स जल्दी होती नहीं मैनेज होती है और आपने बताया अच्छा। भी कि एक्यूप्रेशर से आपने मैनेज किया जी। बहुत अच्छी बात है थैंक यू लेकिन सर। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो हेल्प एंड हेल्थ में जरूर शेयर कीजिए देन आपको काफी कुछ एक तो बार बार इस बात से नहीं सोचेंगे कि 1 महीने से प्रॉब्लम थी ये ठीक क्यों नहीं हो रही और जी। फिर एक लंबे वक्त तक और समझ कर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग स्पाइन की जो टर्मिनोलॉजी से लेके अनेक चीजें बताते हैं सर। तो स्लिप डिस्क कोई खास बात नहीं प्रोट्रूजन कोई खास बात नहीं लेकिन ओके। रेट्रोलिस्थेसिस से बहुत खास बात आदमी को अपंग बना देता है
ठीक है सर। और इसी तरीके से ये जो नमनेस और आ, एक तरीके से टिंगलिंग है, गर्म होना, जी। हीट सेंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने वेसल को अंदर से गैस ऑन कर दी और गर्म हो गया, लेकिन होता भी यह है कि जी गैस्ट्रिक के सर। कारण भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो जाती हैं, ओके सर। फॉलोड बाय। सर मैंने अभी कोई स्पाइन का कभी करवाया नहीं है, आप बता दें कौन सा, अगर एक्सरे या कुछ जो भी टेस्ट कराना है फिर मैं वो नहीं, करा लेती हूँ सर। ऐसा है कि हेल्प आप नोट कर लीजिए, ट्रीटमेंट अभी मत कीजिए कुछ, अच्छा जी। लिखे। हाँ जी। बोथ मिडिल फिंगर वॉच ज्वाइंट एंड इंडेक्स फिंगर कप ज्वाइंट में 2 4 5 सेडेट 3 6 7 टोन। 2 4 5 सीडेड 3 6 7 टोन 7 टोन। और इंडेक्स फिंगर के सर कौन से, कफ जॉइंट पर? कप ज्वाइंट पे, हाँ। नेक्स्ट। बोथ बोथ इंडेक्स फिंगर और बोथ मिडिल फिंगर लेने सर? जी, मिडिल फिंगर में ओके वॉच सर। ज्वाइंट और इंडेक्स फिंगर में कप। ठीक है सर। कॉन्स्टिपेशन वाला रहता है क्या? हाँ सर रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है सर। और इसमें लीकी गट के पॉइंट्स जो हैं, बोथ स्मॉल फिंगर वॉच ज्वाइंट 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन 0 टू 9 सेडेट। बोथ स्मॉल फिंगर के बाद जॉइंट पर सर 2 3 4 2 सेडेट 3 5 6 टोन। सर मेरे नेक्स्ट। साथ एक ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि सर एक एक बार 11 12 बजे के आसपास मोशन जरूर जाना पड़ता है सर मुझे डेली। दिन में कि रात में? रात में सर। हाँ, तो फिर आप जान रहे हैं कि रात का टाइम जो है क्रॉस टाइम देके, अ, रात ओके। को जो है वो गॉल ब्लैडर और लीवर का समय है 11 से 1। जी। तो कोई खास बात नहीं, वो पित्त ऑर्गन है, और अच्छा। ये गैस्ट्रिक और लीवर का एक्चुअली इसमें आपको अपना अलाइनमेंट 2 नंबर 0 वॉच ज्वाइंट में 2 5 से 8 1 7 टोन। 17 टोन ठीक है हाँ, सर। और आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया है एब्डोमेन का, चेस्ट हाँ एब्डोमेन लोअर का? एब्डोमेन का अभी करवाया है सर, मैं हेल्प एंड हेल्प में फिर बात करके फिर पूरा लेती हूँ सर मैं फिर। उसमें क्या फैटी लीवर आया है क्या? सर पहले हाँ हल्का सा फैटी लिवर आया था सर उसमें। ना, तो बस ये उसके जो सिम्टम हैं सारे उसी से कनेक्टेड। तो सर फैटी लिवर का भी कोई ट्रीटमेंट हो तो फिर आप वो भी दे दीजिए, बता दीजिए। ऐसा है कि ट्रीटमेंट तो रोज हम लोग बताते हैं, लेकिन रोज अलग अलग टुकड़े करके फिर एक ही पैसा ऐसा नहीं। फैटी लीवर के देखिए इंडिकेशंस के, इसमें आपके वाईएनएम में SI 1 2 भी फैटी लीवर को कंट्रोल करता है, और लीवर का 1 नंबर पे आप अपना इंडिकेशंस, अपना इन्फ्लुएंस लेके 0 1 2 से हो सकता है। जीरो ठीक वन है। टू टोन और GB 0 1 2 सेडेट, ये अनेक एंगल्स है। नेक्स्ट। ये वो ठीक है हाँ, सर, थैंक यू सर। अजय ठाकुर जी। सर नमस्कार, मैं अजय ठाकुर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठाकुर साहब बोलिए। सर मेरा बेटा है 3.5 साल का, उसको फीवर आ रहा है 3 4 दिन से। हम्म। अभी 102 पहले 102 103 पहुंच जाता था, लेकिन अब 101 तक जा रहा है। खांसी बहुत ज्यादा है उसको। मैग्नेट नहीं लगाता, लेकिन निकाल के फेंक देता है मैग्नेट लगाने। लिखिए CV मेरिडियन पे ब्लैक कलर लगा दीजिए, लेफ्ट पाम में। टीवी मेरिडियन को ब्लैक कलर और LISI 02 में ब्लैक कलर, LU और LY 02 में ब्लैक कलर। हाँ। अच्छा काफी हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट। रोशन गंगवानी जी। हाँ सर नमस्कार। सर मेरी मिसेस के लेफ्ट लेग जो कि पैरालिटिक है, उसके बिग टो में नाखून अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं। समझिए उसका जो नेल चक्रा जो है NCH में 3 6 और 4 5 वाली साइड अंदर की तरफ बंद हो रही है, तो उस चक्कर में पेन बहुत ज्यादा हो गया है। एक तो पैरालिटिक है,
और ऊपर से हाथ की टच भी नहीं कर पाती है, इवन अंगूठा का जमीन पे टच होता है, चप्पल पे टच होता है, तो बहुत ज्यादा पेनफुल है। तो गंगवानी जी, हमारा सजेशन ये है, जी आपने सर। उनका एमआरआई वगैरह कराया होगा? नहीं सर, इनका एमआरआई नहीं है सर। पैरालाइज का ना उस टाइम मेडिक्लेम वालों ने ले लिया था, फिर वो दिया ही नहीं वापस। आप इनका पूरा केस बना के हेल्प एंड हेल्प में दीजिए, केवल ऐसे अंगूठे का, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रेन से है। ओके सर। ठीक वैसे है, इसका सर थोड़ा सा रीजन बता पाएंगे सर? सर रीजन बता आप दीजिए प्लीज। बताया ना कि ब्रेन में इंफेक्शन है, ओके। पैरालिटिक। हाँ, उसी की वजह से, क्योंकि अगर कोई कहता है कि उंगलियां मुड़ी हुई है, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो सिगमेंटल जी और फोकल और डिफ्यूज 3 वर्ड शर्मा जी ने बार बार एक्सप्लेन किए कि हमारे ब्रेन में कहाँ पर हाइपर इंटेंसिटीज और हाइपो इंटेंसिटीज है, कहाँ पे इंफेक्शन है, कहाँ पे लीजन है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का कहाँ पर ग्लियोसिस है, बहुत सी चीजें। हमारे करवा दो सर इस टाइम। करा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस समय क्या पोजीशन है, कौन सा हिस्सा पैरालिटिक है? लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट लेग तो चल काम करती है, लेकिन बाजू तो वैसी रह गई है, और इवन और मुट्ठी और बंद है हाथ, इनकी। हाथ में लेफ्ट हैंड काम नहीं करता बिल्कुल भी, 19 साल से। आवाज कैसी है? आवाज तो ठीक है। और लंग मेमोरी, बाकी चीजें? बाकी सब कुछ ठीक है सर, मेमोरी भी ठीक ही है। इमोशनल तो नहीं है ज्यादा? इमोशनल तो है ही है, थोड़ा बहुत तो जरूर। लिखे, लेफ्ट थंब, जी 0 2 3, जी। स्पाइरल अपोजिट फ्लो 10 पॉइंट्स। ठीक। नेक्स्ट। थैंक यू सर। ये एमआरआई कराने की जरूरत नहीं है, अच्छा इसको सर। 1 महीना ट्रीटमेंट कीजिए, फिर बताइए। राइट सर, ये सर मैंने अपने 1 मिनट, तरीके से। शुगर शुगर वगैरह तो नहीं है? हाँ शुगर सर इनको भी फरवरी में डायग्नोज हुई थी, 10.3, लेकिन अभी ट्रीटमेंट लगा रहा हूँ, तो अब लास्ट अब 7.3 आ गई है फरवरी से अब तक में। नहीं लगातार तो हर हर 1.5 महीने में इनकी शुगर डाउन आ रही है। नहीं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन और कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? लेफ्ट मिडिल फिंगर फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो दे रहे हैं? नहीं वो नहीं दे रहा, लेफ्ट थंब में नहीं नहीं, इसको बहुत। दीजिए। नहीं नहीं, ये लेफ्ट मिडिल फिंगर जी। फिफ्थ स्पाइरल, और किडनी, पैंक्रियाज और स्प्लीन और लीवर 1 टोन। किडनी, पेनक्रियास, लीवर और। स्प्लीन 1 टोन। ठीक है सर। नेक्स्ट। थैंक यू। निर्मला सोमानी जी लीजिएगा। नमस्ते सर। मुझे पेट की प्रॉब्लम रहती है अक्सर, उसकी वजह से पेट गड़बड़ होता है तो कमर में दर्द हो जाता है, और अब धीरे धीरे हिप्स में आ जाता है दर्द। वो पॉइंट वगैरह दबा के और लगा के वैसे चला तो लेती हूँ, पर ध्यान जाता है बीच बीच। पेट की पुरानी प्रॉब्लम रही है, पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा था 86 से, फिर 96 के बाद में मेडिसिन तो नहीं ले रही, पर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अक्सर हो जाता है। फिर कमर दर्द और पेट दर्द कभी, फिर कमर दर्द चालू हो जाता है। टाइम आरती तो टाइम है। गैस बनती है? कभी कभी ज्यादा बनती है, वैसे इतना ज्यादा भी नहीं। LI SI 02 ब्लैक कलर, both SF was joined 2 3 4 sedate 5 6 down 0 to 9 sedate। 2 4 5 सीडेट। नहीं नहीं, 2 3 4 sedate 5 6 down 0 to 9 sedate। सर एक बार थोड़ा रिपीट कीजिएगा। रिंग स्मॉल फिंगर पे, was joined वाद जॉइंट पे 2। 3 4 sedate 5 6 down 0 to 9 sedate। हाँ ये लगाए। हाँ, और LISI 02 पे YNM में ब्लैक कलर। ठीक है सर। नेक्स्ट।
रजनी जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, अनम्यूट करके पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, नमस्ते सर। सर, मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ। मैंने आपसे भी लास्ट वेडनेसडे नहीं को रजनी पॉइंट जी, बताए आप थे। लोग अपना सर, मैं थोड़ा सा जयपुर से जयपुर सेकंड से। सेमेस्टर की हूँ सर, जयपुर से। हाँ जी। ठीक, हाँ बताइए। सर, मैंने डायबिटीज के, आपने मुझे वायरम के पॉइंट बताए बताए थे सर। तो मुझे उससे काफी आराम मिला है। मेरी 26 से और 14 यूनिट हो गया, इंसुलिन लग रहा था। एक 26, मेडिसिन भी बंद कर दी है। नहीं 26 से कितनी कम हो गई? सर, 14 यूनिट कर दिया 26 यूनिट से, लास्ट वेडनेसडे से इस वेडनेसडे तक, एक हफ्ते में। क्या पॉइंट आप लगा रही हैं? सर, लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज में 1 टोन। तो ये ठीक है, सभी लोग इसको देख लें, क्योंकि बहुत सिंपल पॉइंट है, 4 पॉइंट, 3 हाँ जी, पॉइंट लेफ्ट राइट लगाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट। तो सर, इससे मेरी शुगर बंद हो गई है, एक टेबलेट भी बंद कर दी है। लेकिन आप सर, मेरी राइट लेग में थोड़ा और एड़ी में दर्द हो रहा है सर। टो नंबर 0 वाज ज्वाइंट में 25 सेडेट 17 टोन। सर, टो नंबर 0 वाज ज्वाइंट में 25 सेडेट 17 टोन। 256 नहीं, 25 सेडेट 25 से डेट 17 टोन। 17 टोन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। प्रभा जी। प्रणाम सर। नमस्कार। सर, एक पेशेंट की आंख में आइरिस के ऊपर पिन हेड व्हाइट स्पॉट आया है, तो क्या ट्रीटमेंट दें सर? उनको लालिमा आई थी, वो लालिमा ठीक हो गई है, पर अब वो स्पॉट दिख रहा है। लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट में है सर। बताइए कि उनको बीपी, शुगर या और कोई तकलीफ? बीपी शुगर तो नहीं है सर, पर उनको ये लीवर और इसका रहता है प्रॉब्लम, डकारी वगैरह आती है, डाइजेशन इश्यूज है। और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है? रहता है सर कभी कभी। एसिडिटी और गैस्ट्रिक है? जी जी। और कौन सी आंख में है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में है सर। हाँ तो लिखिए। लेफ्ट साइड में LU 0, किडनी 0, और लीवर 0, तीनों 3 टोन कर दीजिए। ओके सर। ST थैंक और यू। GB 0 सेडेट। ओके सर। नेक्स्ट। सर, हाँ नमस्कार। नमस्कार। सुरेंद्र कुमार साहु, कलकत्ता से, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। हाँ बोल जी रहे हैं बोलिए। बच्चे को, मतलब कि फेस पर बहुत ज्यादा मात्रा में पीली और लाल आभा युक्त फुंसी हो गई है। मैं उनको प्रोटोकॉल लगा रहा हूँ ह्यूमिड हीट का, LI4, LI11, 36, ST36, ST44, SP6 और SP10 सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इनका लूज स्टूल और ये फुंसी वगैरह कम नहीं हो रहा। ह्यूमिड हीट का पॉइंट लगा रहा हूँ। नहीं, उनको क्या क्या सिम्टम्स हैं? उनको सिम्टम है, मतलब कि भूख बहुत ज्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन है, और चेहरे पर बहुत ज्यादा फुंसी है, और थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती लिखिए। है। इस टो नंबर 0 वाज ज्वाइंट में 25 सेडेट 17 टोन। LISI 4 टोन। LI7 सेडेट, SI6 सेडेट, ST42 टोन 30,
30 ST34 sedate, ST40 tone. Next. कविता रानी सर जी। एक छोटा सा और पॉइंट। हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा था कि डायबिटीज के लिए लोअर 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 हार्मोन की ट्रीटमेंट के साथ में पीएन और SP1 टोन लीवर का जो पॉइंट है हम लोगों का, वो क्या लगा सकता हूँ? किसके लिए? शुगर के लिए? हाँ, डायबिटीज का लोअर हार्मोन का ट्रीटमेंट भी दे रखा है, ठीक है। और PN1 SP1 टोन कितना, लीवर का तो लीवर 2 सीडेट लगाया गया, तो लीवर 1 टोन लगाया नहीं। नहीं, वो एनर्जी पैटर्न है, उसको लगाइए या इसको लगाइए। YNM इज ए डिफरेंट, पूरा एक तरीके से पूरा जैसे सार होता है ना, काढ़ा कैप्सूल टाइप का। नेक्स्ट। कविता रानी जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर, मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ हाँ जी नमस्कार। सर। मैंने 6 सेमेस्टर सर, पापा को ना कमर में दर्द और घुटनों में दर्द रहता है, और लेफ्ट साइड राइट साइड में ना हाथ में और पैर में भी सुनपन है तलवे में। उन्हें जैसे मैं पॉइंट लगाती हूँ तो ठीक लगता है, 1-2 घंटे तो कहते हैं ठीक है, आराम मिला, फिर वो कहने लगते हैं मेरा तो झुका तू ऐसा ही हो गया जैसे पहले था। एक्चुअली ये क्रोनिक न्यूरो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, और हाँ जी। एक तरीके से देखा जाए तो टिश्यू की ये एक थोड़ा सा हमने अभी बताया, आपने एक पेशेंट का सुना होगा कि ये हाँ जी। एक तरीके से मैनेज मैनेज करने की आवश्यकता है, ये डे बाय डे जो है, और इसको ट्रीटमेंट दीजिए। सारी चीजें आप रिपोर्ट के साथ, शुगर है, मतलब कॉज कहाँ पर है ये ढूंढने की जरूरत। रूट और फ्रूट, मैनिफेस्टेशन कहाँ पे है, वो आपने बता दिया, लेकिन क्या कारण है वो हमें ढूंढकर फिर ट्रीटमेंट पाता है, मतलब मैनेज होगा, आसान तो नहीं है। अगर आपके पास सारी चीजें ना हो इस समय, और हाँ? लगे हैं। हाँ हाँ बोलिए। आप लोग जुड़े रहिएगा, अग्रवाल सर कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो। जी, आवाज आ रही हाँ है। हाँ बोलिए। कविता हाँ जी, इसमें आप ये करिए कि सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हों, हेल्प एंड हेल्थ में वो PDF बना के भेज दीजिए। सर वैसे उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट एज क्या है? हेलो। कविता जी का लगता है नेटवर्क। नेक्स्ट ले लीजिए। जी, दिलीप कुमार जी। जी सर, नमस्ते। हाँ हाँ, पूछिए दिलीप कुमार जी, अनम्यूट करके। अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए दिलीप कुमार जी। सर नमस्ते सर, आगरा से दिलीप कुमार साधवानी बोल रहे हैं, सेमेस्टर 3 कैंपस स्टूडेंट। अच्छा हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए।
म्यूट हो जा रहे हैं। तो आपने बंद कर रखा है। हाँ सर, खुल गया। हाँ सर, मेरे को ये सर पूछना था कि जैसे किसी पेशेंट के नी में पेन होता है, उसके कट कट की आवाज आती है, तो ये डीजनरेशन प्रोसेस है उसका। तो सर सारे पॉइंट को उसको हम अगर सर साथ में पेन भी है तो हमें समझ में नहीं आता सर, टोन करें या सडेट करें उसको। नहीं, नोट कर लीजिए ये कौन से नी में है, लेफ्ट में कि राइट में? सर दोनों में ही कट कट की आवाज आती है बहुत हाँ, तेज लिखिए। उसमें। राइट में है तो राइट आइए 4/5 RLBM, और जी लेफ्ट में सर। है तो 3/5 RLBM में 245 सीडेट 367 टोन। अच्छा सर, और सर वाइनम में कुछ मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल। कितने साल का? देखिए, अगर शुरुआती दौर है, दो चीज है। घुटने के बाहर की तरफ है तो GBST और UB2 सीडेट, और अंदर की तरफ है तो लीवर, स्प्लीन और किडनी। 2 सडेट। हम्म। हाँ सर, ये तो सर हो गया। वो एक और क्वेश्चन है, जैसे आप कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट बताते हैं 2, 3, 4 से 5 से टोन बहुत स्मॉल में बात में और राइट रिंग 0, 1, 2 पे। तो सर कॉन्स्टिपेशन तो एक तरह से कफ है, उसमें आप 5 को टोन करते हैं और सर फिर और स्थिरता नहीं बढ़ जाएगी उसकी? आपने कभी यूज करके देखा किसी की बढ़ी? सर नहीं, अभी तो करा नहीं, लेकिन डाउट था उसमें थोड़ा। नहीं, देखिए ऐसा है, सुन लीजिए। जी सर। आयुर्वेद आयुर्वेद में जो एक सबसे बड़ी चीज है, बड़ी खूबसूरती है, वो ये है कि हमें एक सिम तो दीदी लिखा ऐसी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ऐसा है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशन होती है, कब तो बहुत बाद में पहुंचता है। जी सर। हमेशा जो है इन्फ्लेमेशन होता है, तो आप समझ गए होंगे 2, 3, 4 सेडेट और 5, 6 उसे स्टेबल करने के लिए, काउंटर करने के लिए। जी सर। अच्छा सर, आप सर मतलब वो ध्यान में रखा जाता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ध्यान में रखी जाती है? नहीं नहीं, आयुर्वेद में देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो एक सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक फंडामेंटल दिया है कि अधिकरण, हमें द्रव्य का इलाज करना है, अधिकरण का करना है। जी सर। तो पूरा गट कहाँ से शुरू होता है? सामान्य रूप से ओरल कैविटी से लेके एनल कैनाल तक। जी सर। इसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पूरा का पूरा कवर करता है। तो बोथ है, सिर्फ आयुर्वेदिक कंसेप्ट से वात ज्वाइंट है और रिंग फिंगर, ये स्टमक और स्प्लीन पूरा उसको लेता है। तो इनिशियल सदैव जो है हमेशा इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है, जी सर। और उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आयुर्वेद में द्रव्यों के गुण पर आधारित है। 5 और 6 क्या करता है? वो कफ को, स्प्लिट। यानी नहीं नहीं, कफ को मतलब कहने का मतलब इन्फ्लेमेशन को कम स्टेबल। करता है। जैसे आग लगी हो तो क्या करेंगे आप? हाँ सर, मिट्टी डालेंगे उसमें। मिट्टी डालेंगे ना? जी सर। तो मिट्टी टोन की ना 5। जी सर। बोलिए, समझ में आया? गुण के आधार पर ट्रीटमेंट। अच्छा सर। आप ये बताइए, हमारे जी में सर। आपको जानवरों के गुण लगते हैं कि आदमियों के? जानवरों के तो नहीं है। और इंसान के हैं कि शैतान के? इंसान के सर। तो शैतान, इसका मतलब गुण के आधार पे आप हमें पहचान रहे हैं। जी सर। चेहरे और हमारे उसके ऊपर तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो उस पे नहीं आ रहे। समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर बिल्कुल। एक सर तो मंत्र के रूप, कॉन्स्टिपेशन सुनिए, जैसे। मंत्र के रूप में याद रखिए कि ना तो जी सर। आपने कभी संस्थान की किताब ये ली है, मैगजीन ली है, या हमारे रिसर्च मैनुअल, या जितने भी हैं जो जी सर। रिसर्च मैनुअल वगैरह कभी पढ़े हैं, लिए हैं? सर एक्चुअली क्या है सर, ये मैं रोज एक वेडनेसडे क्लास सुनता हूँ आपकी, पर डे सर, वो रेगुलर नियम है। भले वो रह जाती है, वो प्रीवियस सुन लेता हूँ। और सर वो मतलब इसमें इतनी पढ़ाई रहती है, 4.5 5 घंटे तो टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए, क्या ऐसा है करें कि सर?
आज जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता हेल्थ कंडीशन, और अगर ये रोग युग है, कलयुग, तो कहा सुनी पे नहीं बल्कि पढ़िए, समझिए। न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्मकाणि भवन्ति। आप और आपकी एनर्जी क्या है? द्रव्य हैं। जी सर। किसी भी एंगल से देखिए। जी हेलो, सर। अभी हाँ बड़ा सर लंबा विषय हो जाएगा, समय नहीं है, सर लेकिन तो आप मतलब किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन हो जाए, वो लीवर से आ रहा हो या वो स्मोगट का हो, या सर लीवर के स्टैग्नेशन से भी मतलब स्टूल में जैसे देखिए, पथरी एक जैसे। बात सुनिए सुनिए सुनिए। एक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का मतलब है कि पूरी सारी चीज का समवाय समग्रता का सिद्धांत। 100 पॉइंट को 10 पॉइंट में समेटना, 10 को 3 में, ठीक, जी। और 3 को सिंगल में। जी सर। जी सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर। लास्ट लीजिए, क्योंकि जी समय स्मिता का, क्योंकि लोगों को जी। हाँ सर, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, अभी बैंगलोर से बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के लिए ट्रीटमेंट पूछना है सर। क्या उनको नाम है आपका? डायबिटीज। मैडम क्या नाम स्मिता। है? स्मिता गुप्ता हाँ जी, बोलिए। जी। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है। उनको एक बार एंजाइना पेन हो चुका है, और अभी थोड़ा सा बीच में क्रिएटिन बढ़ा हुआ था, और सॉल्टी टेस्ट अभी अभी जो उनका सिम्टम्स है, वो उनको सॉल्टी टेस्ट आ रहा है माउथ में बहुत ज्यादा। जैसे कुछ भी खाते हैं तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा नमक हो गया है, बहुत ज्यादा सॉल्ट लग रहा है। कितने दिनों से? ये उनको हो गया 4-5 दिन से आ रहा है सॉल्टी टेस्ट। फीवर तो नहीं है? जी। फीवर तो नहीं है? नहीं, फीवर नहीं है। जोड़ों में दर्द तो नहीं है? नहीं, वो भी नहीं। लिखे सॉल्टी टेस्ट के लिए। यस। लेफ्ट, नहीं, राइट IF 34LHM। 3-4L। हम्म। 3-4 सिडेट, 5-6 टोन। राइट। राइट IF 3-4 LHM मैं 3-4 3-4 सिडेट 5-6 टोन। 5-6 ओके। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, कि वाईएनएम के साथ में हम लोग अदर पॉइंट्स जैसे कि TCM के, आयुर्वेद के, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब देखिए, उसका संक्षिप्त, जैसे आपके पास 2000 का नोट हो, जी। और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो 2000 के चिल्लर होंगे ना। जी। तो वाईएनएम जो है एक ऐसा है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो 2-3 पॉइंट से ही सारी चीज कंट्रोल होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाईएनएम को समझने के लिए तीनों सब्जेक्ट, आयुर्वेद को, चाइनीज को, और फिजियोलॉजी एनाटॉमी, इसीलिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव करस्पॉन्डेंस कोर्स 1 to 10 है, और कॉम्पैक्ट कोर्स आपका ऑनलाइन, जिसे हम लोग कैंपस कहते हैं, वो दैट इज कॉम्पैक्ट कोर्स। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों की जिनकी क्वेरी होगी तो वो हेल्थ एंड हेल्प के लिए मैसेज हमने किया हुआ है, और ऑनलाइन कंसल्टिंग का भी, तो आप अपॉइंटमेंट लेके अमित जी या राजेश जी से संपर्क करके आदरणीय अग्रवाल सर से कंसल्ट कर सकते हैं। आज थोड़ा बीच में जूम के टेक्निकल इशू की वजह से इंटरप्शन आया था, और ये दोनों ही रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको कल मिल जाएगी। आप सभी जुड़े आज की क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।